से हम देखेंगे और उसी के साथ में ये जो टॉपिक है प्राणिक हीलिंग, इस पे भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले शास्त्रों में भी कहा गया है और हम भी ये देख सकते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर एक प्रमुख साधन है। हमें इस जगत में कोई भी चीज अगर प्राप्त करनी है तो सबसे प्रथम हमको चाहिए शरीर। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो हम न हमारे कोई भौतिक, सांसारिक, लौकिक, पारलौकिक कोई भी कार्य हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इस शरीर को अच्छी तरीके से रखना है। शरीर को अलग अलग तरीके से उपमाएं दी गई हुई है। कहीं पे शरीर को एज अ रथ की उपमा दी गई है, कहीं पे शरीर को एक मशीन की उपमा दी गई है, कहीं पे साधन की उपमा दी गई है, कहीं पे इंस्ट्रूमेंट एज अ इंस्ट्रूमेंट यानी अंतःकरण की उपमा दी गई है। तो हर केस में अगर हम देखें तो ये शरीर को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और ये शरीर को समझने में ही इस व्यक्ति को या फिर कोई एक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बहुत बार कहा गया है कि ज्ञान लेने का जो मार्ग है वो मार्ग आंखें बंद करके ध्यान में जाएंगे तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, जिसको कहते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और कहीं कहीं आपने ये भी शब्द सुना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन। खुद के बारे में ज्ञान होना, खुद के बारे में ज्ञान होना, सोचना, समझना खुद के बारे में। तो इसको गीता में सांख्य योग के नाम से बताया गया है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो प्राणिक हीलिंग में भी ये बहुत सारी कंसेप्ट्स आ जाती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व किस तरीके से बना हुआ है। जो हम देखते हैं, जो आईने में जब हम देखते हैं खुद को, तो जो दिखता है उसको एक तरीके से कहना पड़ेगा कि फिजिकल बॉडी, या फिर कहिए कि ग्रॉस बॉडी, वो भी हमारा एक अस्तित्व है। और उस फिजिकल बॉडी या फिर ग्रॉस बॉडी, द बॉडी विच इज मेड ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, या फिर पंच महाभूतों से बनी हुई ये जो बॉडी है, जो शरीर है, तो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें अ, जैसे एनर्जी सोर्स रहेगा उसका अन्न, और कुछ हद तक हमें कुछ एक्सरसाइज हमको करनी पड़ेंगी ताकि हम ये जो फिजिकल बॉडी है उस बॉडी को हम अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए। प्लस यहाँ पे और एक बॉडी आ जाती है जिसको प्राणिक हीलिंग में कहते हैं बायोप्लाज्मिक बॉडी या फिर एनर्जी बॉडी। जो एक फील्ड है, एक एनर्जी बॉडी है जो हमारे फिजिकल बॉडी को सपोर्ट करती है। और फिजिकल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी एनर्जी जो क्रिएट होती है वो इस एनर्जी बॉडी से हमें प्राप्त होती है। इसको, इस बॉडी को नाम दिया गया है, हम सिंपल टर्म यूज करेंगे, एनर्जी बॉडी। जैसे ग्रॉस बॉडी हमारी फायर, एयर, ईथर, हमने जो कहा पंच महाभूत, इस इससे बनी हुई है। और उसी के साथ में ये जो एनर्जी बॉडी है, ये एनर्जी बॉडी में कुछ एलिमेंट्स है जिसके द्वारा इस एनर्जी बॉडी को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले इस एनर्जी बॉडी में टू पार्ट्स आ जाएंगे। एक है इनर ओरा और दूसरा है आउटर ओरा। इनर ओरा जो हमारे ये जो बॉडी है इसके साथ में रहता है, इनर ओरा। ओरा कहते हैं जिसे हम थोड़ा सा तेजोमंडल भी कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं एक आभा रहती है, तो एक छोटी सी आभा इनर ओरा, और कुछ एक दो हाथ दूर उसको कहते हैं आउटर ओरा। प्लस इस बॉडी में जो एनर्जी चैनल्स रहते हैं उसको एनर्जी चैनल्स, मेरिडियंस एनर्जी चैनल्स नाम से एग्जिस्ट रहते हैं।
और प्लस इस एनर्जी बॉडी में रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट चक्रास। ये जो चक्रास है, ये चक्रास मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास चौराहे रहते हैं, चौराहे जहाँ पे बहुत सारी रास्ते एक जगह पे आ जाती है, और बहुत सारे लोग उस वहाँ से अलग अलग दिशाओं में भी जाते हैं। तो ये है एक एनर्जी पॉइंट, और एनर्जी पॉइंट का एक सेंट्रल या फिर नर्वस सिस्टम जैसा, जहाँ से एनर्जी डिवाइड हो जाएंगी। तो चक्रा बेसिकली एनर्जीज लेंगे, एनर्जीज देंगे। और कनेक्शन जो रहेगा आउटर ओरा का इनर ओरा के साथ में, और इनर ओरा आउटर ओरा का साथ में रहेगा, वो है बॉडी के फिजिकल ऑर्गन्स के साथ में। तो ये जाएगा जिस चैनल्स के थ्रू, जिसको कहते हैं एनर्जी पाथ्स, मेरिडियंस। तो इस तरीके से हमारा ये एक एग्जिस्टेंस है, जिसको नाम दिया गया है एनर्जी बॉडी। और ये कोई ऐसा जिसको हम कहते हैं कि हम्म, अंधविश्वास जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है। इट इज प्रूवन फैक्ट कि चीजें, फिजिकल बॉडी या फिर फिजिकल चीजें मूव होती है, तो फिजिकल चीजें मूव होने के लिए एक एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं कि पौधे बढ़ते हैं, जैसे पेड़ पौधे ये बढ़ना शुरू करते हैं, तो उनके लिए जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी मिलती है सूर्य प्रकाश से। जैसे सूर्य प्रकाश से एनर्जी मिल जाती है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो जाएगा, और फाइनली फ्रूट्स आ जाएंगे। प्लस हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर ठंडा बन जाता है, और जो हीटर है वो गर्म बन जाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से फ्लो हो जाएंगे, जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा तो वहाँ पे फ्लो शुरू हो जाएगा, जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाएगा कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, और जैसे ही कोई चीज़ फ्लोइंग में होती है तो उसके साथ में एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी का इफेक्ट उस एनर्जी के फील्ड में जितने सारी चीज़ें होती है उस पर आ जाएगा। बचपन में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत ही स्मॉल एक्सपेरिमेंट था, कि जिसमें आप दो पत्थरों को ऐसे रखते थे एक दूसरे के साथ। कोई एक व्यक्ति ऐसे पकड़ता था, और दूसरा जो व्यक्ति है यहाँ से एक पत्थर ऐसा उसके पीछे सर्कम्बलेट करते थे, ऐसे एक दो तीन 21 टाइम्स या फिर 30 टाइम्स। और उसके बाद जब रख छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद उन दो जो पत्थर है वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता था, एक एनर्जी फील्ड वहां पे क्रिएट हो जाती थी। हम बचपन में करते थे, शायद आपने भी किया होगा बचपन में। तो वहां पे एक फोर्स क्रिएट हो जाता है। वो फोर्स क्यों क्रिएट हो जाता है? क्योंकि वहां पे फ्लो आ जाता है। किसका फ्लो? एनर्जी का फ्लो आ जाता है। तो एक फ्लोइंग एनर्जी इस तरीके से रहेगी, और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा। तो जहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो जाता है वहाँ पे एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो ये जो एनर्जी फील्ड वहाँ पे क्रिएट हुई स्टोन का, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरीके से जो प्राण है, ये प्राण एक वाइटल एनर्जी है, और इस प्राण के द्वारा हमारे शरीर में सारी जो बॉडी की फंक्शनिंग वो शुरू हो जाती है। हाँ। तो उसके साथ और दो तरीके की बॉडी है हमारे पास, उसको कहते हैं, जब प्राणिक हीलिंग या फिर प्राण के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलना शुरू हो जाती है, तो उसी के साथ हमारा जो ज्ञानमय शरीर है वो ज्ञानमय शरीर भी बढ़ने लगता है। और जो फोर्थ बॉडी है वो है ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी, यानी हम जो ओरिजिनल आत्मा है, आत्मा की जो ओरिजिनल बॉडी है वो है स्पिरिचुअल, यानी हम खुद। तो ये हो गई ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी। तो आज हम फोकस करने वाले हैं बेसिकली प्राणमय, प्राणमय, हाँ, प्राणमय शरीर यानी एनर्जी शरीर, इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अगले कभी हम देखेंगे अन्नमय, और उसके साथ में ज्ञानमय और आनंदमय। तो यहाँ पे हमारे जो ग्रॉस बॉडी है, और उसमें सारे जो वाइटल यानी सभी ऑर्गन्स है, वो सभी ऑर्गन्स काम करने के लिए हम सब लोगों को पता है कि ब्लड का फ्लो होना जरूरी है। और उस ब्लड के फ्लो के लिए शरीर में एक प्राण रहना बहुत जरूरी है। जो प्राण, यहाँ पे जिस जिस चीज के बारे में हम प्राण कह रहे हैं,
वो प्राण ऑक्सीजन नहीं है जिसको कभी कभी साइंस में उसको नाम दिया गया है प्राण वायु, मतलब ऑक्सीजन। हम सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी जो ऑक्सीजन या फिर एयर के द्वारा हम ले लेते हैं। तो प्राण एब्जॉर्ब करने के बॉडी में बहुत सारे जो तरीके हैं, उसमें से एक वे है कि जहाँ पे एक व्यक्ति थ्रू एटमोस्फियर या थ्रू एयर जब हम प्राण लेते हैं, तो हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल, जैसे प्राण, ये जो प्राण है इसको प्राण में चाइनीज में कहते हैं ची एनर्जी। जैसे हम देखेंगे बहुत सारी मूवीज में आप देखेंगे इसकी ची एनर्जी ज्यादा है, इसकी ची एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। तो बेसिकली दे आर स्पीकिंग अबाउट द प्राण एनर्जी, वाइटल एनर्जी। तो जब ये प्राण हम शरीर में लेते हैं, तो शरीर में लेने के जो तरीके हैं, तो सबसे पहले है वो ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं, डीप ब्रीदिंग, इनहेल, होल्ड और एक्सहेल, इस प्रोसेस में जब हम जाते हैं, तो आप महसूस कर पाएंगे, जैसे डीप ब्रीदिंग, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर स्टेज पे जा रहा है और थोड़ा सा नर्वस है, तो हर कोई उनको कहते हैं थोड़ी देर रुको और गहरे सांस लो, गहरे सांस लो और फिर सांस छोड़ दो। तो जब कोई व्यक्ति इस मेथड से सांस लेगा, कुछ देर के लिए होल्ड कर पाएगा और फिर छोड़ देगा, जब डेप्थ में या फिर डीप ब्रीदिंग हो जाएगी, तो कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को थोड़ा फ्रेश या फिर थोड़ा पॉजिटिव फील होना शुरू करता है। वाह, सांस तो पहले भी ले रहा था, तो अभी क्या हो गया? तो अभी सांस में जो प्राण था, जो कम पड़ा था, अभी वो सांस होल्ड करने की वजह से प्राण एब्जॉर्ब हो गया चक्रास में। तो इसकी वजह से उसको और थोड़ा फ्रेश लगना शुरू हो रहा है। तो बेसिकली ये जो प्राण है, इट कम्स थ्रू एयर। कभी कभी ये प्राण आ जाता है थ्रू सनशाइन, सोलार से भी, ये प्रकाश से भी प्राण आ जाता है। ये प्राण कोई व्यक्ति ग्राउंड से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये प्राण पेड़ों से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बेसिक एक व्यक्ति को जब ये चीज पता चल जाएगी कि किस तरीके से प्राण को एब्जॉर्ब करना है, और इन सब में सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल और सेफ जो वे है, वो है टेकिंग प्राणा थ्रू एटमॉस्फेयर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर हम देखें तो ये शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम कहा गया है प्राणायाम। प्राणायाम, तो इट हैज टू 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 थिंग्स, प्राण एंड आयाम। तो आयाम आयाम का मतलब हो जाएगा उस पे बंध डाल रहे हैं, निर्बंध डाल रहे हैं, या फिर उस प्राण को अपने तरीके से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है आयाम डाल रहे हैं। जैसे खेतों में पानी जाता है, तो एक एक जैसे लाइन भर जाने के बाद हम उस पे आयाम डालते हैं और उस पानी को दूसरे लाइन में भेज देते हैं, इसको कहते हैं आयाम डालना। तो प्राणायाम में अगर हम देखेंगे, तो कुछ जैसे अभी आपने किया, कुछ यौगिक पोस्चर रहते हैं। यौगिक पोस्चर जैसे ब्रॉडली अगर हम देखा जाए तो आसन कहते हैं, कोई पद्मासन रहता है, वज्रासन रहता है, कोई शीर्षासन रहता है, और पश्चिमोत्तानासन, ऐसे अलग अलग जो सारे जो आसन्स है, वो आसन्स और आसन्स के साथ में जो कोई भी मास्टर है, जो कोई आपको सिखा रहा है, वो कहेंगे कुछ समय के लिए होल्ड करके रखिए उस आसन में। जैसे हमने एक हाथ ऐसे पीछे लिया, एक हाथ यहाँ पे लिया, होल्ड करके रखो। अभी हम प्राण वहां पे भेज रहे हैं। तो जब हम होल्ड करते हैं और थोड़ा सा ब्रीदिंग लेते हैं, तो कुछ कुछ जो वेंस है, कुछ द्वार, कुछ चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ चक्रा खुल जाते हैं, कुछ के पात खुल जाते हैं। और जब हम प्राण को वहां पे भेज देते हैं, तो वो चक्रा एनर्जाइज्ड हो जाता है। देखिए, प्राणिक हीलिंग में कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले डिसीज आ जाएगा आपके एनर्जी बॉडी में। अगर आपके एनर्जी बॉडी अच्छे तरीके से है, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो भी अच्छी तरीके से है। जैसे एक बार यहाँ जो प्राणिक हीलिंग के जो इंस्टीट्यूट के जो मास्टर है, उन्होंने एक व्यक्ति का स्कैनिंग किया। स्कैनिंग प्रोसेस है जहाँ से उस एनर्जी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स एक व्यक्ति बस उसके हाथ के द्वारा या फिर ज्यादा अगर प्रगत है तो उसके पास जाते ही उस व्यक्ति को समझ में आता है कि इसके एनर्जी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो एक व्यक्ति को मास्टर ने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद
जो चक्रास थे अलग अलग बॉडी के, और जो ओरा था, वहां पे उनको प्रॉब्लम दिखा और उन्होंने कहा कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है। और वो व्यक्ति गया, मेडिकल चेकअप किया, लेकिन मेडिकल चेकअप में अभी तक वो डिसीज मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए वहां पे कुछ दिखाया नहीं। और कुछ कुछ समय के बाद, फॉर एग्जांपल लगभग 7 या 8 दिन के बाद में फिर से उसको मेडिकल में जाना पड़ा, और वहां पे उसके लीवर के जो प्रॉब्लम्स है उसको कहा कि आपको हेपेटाइटिस शुरू हो गया है। तो एनर्जी में सबसे पहले डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाता है। और डिसफंक्शनिंग का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि इधर जो प्राण है एक जगह पे होल्ड या फिर रुका है, या फिर एक जगह से लीक हो रहा है। इसको डिप्लीशन और कंजक्शन कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा प्राणी हीलर के पास जाएंगे तो वो स्कैन करेगा आपकी एनर्जी बॉडी को, तो उसको पता चलेगा कि एनर्जी बॉडी में प्रॉब्लम है। और एनर्जी बॉडी में जब प्रॉब्लम रहता है तो वो प्रॉब्लम मैनिफेस्ट करेगा आपकी फिजिकल बॉडी में। इसीलिए जितना एनर्जी बॉडी को एक व्यक्ति अच्छी तरीके से क्लीन, नीट और वाइब्रेंट रखेगा, तो उस वो व्यक्ति कम बीमार पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि बीमार पड़ने से पहले वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो इस प्राण का हमारे शरीर के पूरे ऑर्गेनिज्म और प्लस हर एक ऑर्गन के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध है। जितना हम इस प्राण को आयाम या फिर प्राण को अच्छी तरीके से इन आउट कर पाएंगे, और अपने अपने जो जो इनर ओरा और आउटर ओरा, इनको हम जब क्लीन रखना शुरू कर पाएंगे, चक्रास को भी हम अच्छी तरीके से रखने की जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स पे हम अगर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो हमारी जो एनर्जी बॉडी रहेगी वो अच्छी तरीके से रहेगी। और एज अ रिजल्ट बहुत सारे डिसीजेस हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ओरा के बारे में, क्लीनिंग ओरा जब हम कहते हैं, तो ट्रेडिशनल वे में जैसे कोई एक माँ है अपने बच्चे की दृष्ट निकालती है। आपने कभी देखा है ये? बच्चा कुछ खा नहीं रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट लेती है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल नमक लेती है, और नमक के साथ में कभी कभी मिर्च भी ले लेती है, और उसके बाद में 1 2 3 बार करके उसको ऐसे फेंक देती है। राइट, आपने देखा है ये? तो ये जो साल्ट है, साल्ट, ये साल्ट को निगेटिव एनर्जी का एब्जॉर्बर कहा गया है। इसीलिए जो हमारे बॉडी से निगेटिव एनर्जी निकालनी है, तो निकालने के लिए इस प्राणिक हीलिंग प्रोसेस में सॉल्ट को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हम भी देखते हैं कि सॉल्ट, या फिर जब समंदर में कोई व्यक्ति स्नान करके बाहर आ जाते हैं तो बहुत ही हल्के फील करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट जो है वो निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वास्तुशास्त्र में भी इस सॉल्ट के बारे में कहा गया है, जिस कोने में आपका वास्तु दोष है, जहाँ पे निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, वहाँ पे कहा गया है कि यू शुड की एक सॉल्ट का जैसे एक बाउल में रख दीजिए और रेगुलरली उसको चेंज कीजिए। क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब वो माँ अपने सॉल्ट से उसके आउटर ओरा को क्लीन करती है, जब वो क्लीन हो जाता है तो वहां से प्राण का फ्लो फिर से शुरू हो जाता है, और उस व्यक्ति को अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि पहले इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च या फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं था, इसलिए बहुत बार इसको कुछ लोगों ने सुपरस्टिशंस, अंधश्रद्धा, ऐसा काम करता है क्या, नहीं करता है क्या, इस तरीके से देखना शुरू किया। लेकिन जब साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि एनर्जी जो ओरा होता है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, तो देर डिफरेंट मेथड्स। कहीं पे हम देखते हैं कि किसी के हाथ में वो मयूर का पंख रहता है और ऐसे घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उसमें भी एक एक पावर है कि वो निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर कहीं पे कुछ चामर रहता है और इससे घुमाते हैं तो ओरा क्लीन हो जाता है। तो इन प्राणिक हीलिंग में भी जब हम देखेंगे क्लींसिंग की जो प्रोसेस है, जिसमें एक व्यक्ति का आउटर और इनर ओरा क्लीन करना होता है, जैसे ही ज्यादा इनर ओरा क्लीन करना शुरू हो जाता है तो तुरंत उस व्यक्ति को पॉजिटिविटी या फिर जिसे हम कहते हैं कि फ्रेशनेस फील होना शुरू करता है। तो ये हो गया कि अबाउट द क्लीनिंग क्लीनिंग ओरा। प्लस इसमें और एक चीज आ जाती है, वो है चक्रास। तो जो चक्रास है बेसिकली
अलग अलग, कहीं पे अलग अलग तरीके से इस चक्रा के बारे में कहा गया है। और मेडिटेशन में जब हम देखेंगे तो इस चक्रा के बारे में बहुत सारी ज्ञान हमारे पास आ जाएंगे। तो सबसे हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने, जैसे जहाँ पे कहा गया है कि मेजर चक्रास, वैसे हर एक लेकिन से हर एक जॉइंट्स पे एनर्जी फ्लो होती है, तो इसलिए हर एक जॉइंट्स पे चक्रास रहता है। और चक्रास क्या है? चक्रास बेसिकली हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्राणस। जो प्राण है वो प्राण लेना, बॉडी की तरफ देना, और बॉडी से जो निगेटिव प्राण, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो जो निगेटिव प्राण है, जो एग्जॉस्टेड, उस प्राण को बाहर फेंकना। बेसिकली चक्र एक तरीके से एक वे ऑफ है कि इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्राणस। तो चक्रास मूव करते रहेंगे, तो मूव होने चाहिए हमेशा। और डिफरेंट डिफरेंट चक्रास जो हमारे हमारे बॉडी में है, और उनका काम है कि अलग अलग जो ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स तक प्राण पहुंचाना। देखिए, प्राण महत्वपूर्ण है। अगर प्राण नहीं है, जैसे हम देखेंगे कि रूम में अगर हम बैठे हैं और बैठने के बाद में रूम पूरा बंद है, तो क्या हो जाएगा कि बाहर के एटमॉस्फेयर से उसका कनेक्शन कम हो जाएगा, कुछ समय के बाद में हमको सफोकेशन होना शुरू करेगा। हो सकता है कि आप कह रहे कि ऑक्सीजन के बारे में आप कह रहे हो, लेकिन और अगर सेटल्ड तरीके से हम जाएंगे तो उसको कहेंगे कि प्राण। तो प्राण एक वाइटल एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा फैली हुई है, और ये थ्रू आ रही है हमारे पास। हम कहेंगे कि एक तरीके से ऑक्सीजन से, बट मोर देन ऑक्सीजन इज द प्राण। चक्रास, जैसे हम शुरू करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे चक्रा कहा गया है जिसको कहते हैं क्राउन चक्रा, और सहस्रार चक्रा भी कहते हैं पतंजलि और अष्टांग योग में। उसके बाद में यहाँ पे और एक चक्रा दिया गया है प्राणिक हीलिंग में, ये है फोर हेड चक्रा। और उसके बाद में यहाँ पे आज्ञा चक्रा। प्लीज, फिर उसके बाद माउथ में भी एक चक्रा कहा गया है। यहाँ पे एक थ्रोट चक्रा है जिसको अनाहत भी कहते हैं। और यहाँ जो फ्रंट हार्ट चक्रा है। उसके बाद में ये जो सोलार प्लेक्सस है, ये जो चक्र है सोलार प्लेक्सस पे, यहाँ पे बहुत बहुत प्राणिक हीलिंग में बहुत महत्व दिया गया है सोलार प्लेक्सस। इट्स वेरी वेरी नियर टू द हार्ट चक्र। और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति किसी के साथ में मिक्स नहीं होना चाहता है, तो वो सोलार चक्र को इस तरीके से बंद कर देता है। बस अभी वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो सोलार चक्र के साथ में जो कनेक्शन है किसी सामने के व्यक्ति का, वो बंद हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर सोलार चक्र या उसके साथ में संबंध है, तो ऐसे नहीं रहता, वो ऐसे खुल जाता है। तो जब खुल जाएगा तो चक्र से चक्र का कनेक्शन हो जाएगा। तो सोलार प्लेक्सस, दो सोलार प्लेक्सस, फर्स्ट फ्रंट, सेकंड इधर उसी के बैक में रहेगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे स्प्लीन आ जाएगा। जो आ जाएगा हमारे लेफ्ट, यहाँ पे एक स्प्लीन आ जाएगा, वो बैक साइड में भी स्प्लीन रहेगा। और उसके बाद नावल चक्रा, नावल चक्रा के बाद में आ जाएगा फिर सेक्स चक्रा। तो इस तरीके से सेक्स चक्रा को कभी मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। तो जो हमारे शरीर में बेसिकली मसल्स, बोन्स और फिजिकल स्ट्रक्चर, इसके लिए महत्वपूर्ण है। जब यहाँ पे ये कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, और कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए जिस तरीके का यूज कहा गया है, आ, उसमें से ज्यादा महत्व दिया गया है मेडिटेशन के लिए। तो मेडिटेशन से वो व्यक्ति इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एंशियंट साइंस, एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस भी अगर देखा जाए, तो हम देख सकते हैं कि मेडिटेशन was necessary, but with meditation there are अष्टांग योगा, so there are other 8 parts, जहाँ पे पहले आहार प्रत्याहार, यम नियम, उसके बाद में आ जाएगा आसन, उस आसन के बाद में फिर ध्यान धारणा। तो ये जो सारी चीज है, ध्यान से पहले ये चीजें आ जाएंगी। तो उन चीजों को अगर हम प्रैक्टिकली समझ के ले, तो मेडिटेशन में आ जाएगा बेसिकली धारणा के बाद ध्यान। तो वो ध्यान मतलब मेडिटेशन में आ जाएगा। तो किस तरीके का मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन के टाइप्स कौन कौन से है, फिर मेडिटेशन से कौन कौन से इफेक्ट हो जाएंगे, मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, प्लस एनर्जी किस तरीके से लेनी चाहिए, कितनी एनर्जी लेनी चाहिए, कितनी एनर्जी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी, फिर उस एनर्जी को हमको चैनलाइज किस तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की हीलिंग प्रोसेस
यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो फर्स्ट हीलिंग प्रोसेस जहाँ पे व्यक्ति एनर्जी स्टोर करके रखेंगे और अपनी एनर्जी यूज करेंगे। और दूसरी प्रोसेस है जहाँ पे पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है उस एनर्जीज को अपने में लेंगे, अपनी एनर्जी इनटेक रहेंगे, और फिर वो जो एनर्जी यूनिवर्स से ली है उस एनर्जी को पेशेंट में एक प्रोजेक्ट कर देंगे। तो कुंफू एक है, और ताइक्वांडो ताइची जो हम ये प्रैक्टिस देखेंगे। तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे अपोनेंट्स रहते हैं जैसे आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, शाओलिंग सॉकर नाम की भी कोई मूवी थी, अगर आपने देखी है, थोड़ी सी कॉमेडी टाइप है। लेकिन वहां पे जब वो लड़की आ जाती है गोल के लिए, गोलकीपर उनका हर्ट हो जाता है, तो वो जो एनर्जी, वहां की जो एनर्जी है उस एनर्जी को लेके फिर उसी एनर्जी को रिडायरेक्ट करती है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा है यहाँ पे कोई व्यक्ति खुद की एनर्जी यूज करते हैं। खुद की एनर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमको फिर से एनर्जाइज होना पड़ेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म में जाने के लिए, जिसे कुंफू भी कहते हैं, बेसिकली ये ताई ची 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 एनर्जी है, वो बेसिकली रिलेटेड टू द प्राण है। तो जो जो कुंफू है या फिर जो आर्ट्स है, फाइन, प्रीवियसली दीज आर्ट्स वेर द मेडिटेशनल ओनली। जैसे बौद्ध धर्म में भी हम देखते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने युद्ध कला का विकास नहीं किया था, तो वो कर रहे थे, मेडिटेशन ही कर रहे थे। तो मेडिटेशन के बाद में जब कुछ महत्वाकांक्षी राजाओं ने देखा कि इसका उपयोग हम युद्ध कला में भी कर सकते हैं, तो बाद में वो बिकम मार्शल आर्ट। लेकिन बेसिकली जो चाइनीज है, चाइनीज भिक्षुक या फिर बौद्ध, वो मैक्सिमम टाइम शाओलिन टेम्पल में दे प्रैक्टिस मेडिटेशन रैदर देन किलिंग पीपल और मारना मारना, इसमें नहीं। अभी बस थोड़े से हॉलीवुड मूवीज की वजह से इंस्टेड ऑफ मेडिटेशन शाओलिंग हैड बिकम मोर द पार्ट ऑफ अ कॉम्बैट। लेकिन प्रीवियसली ऐसा नहीं था, ये मेडिटेशन के लिए यूज होता था। और वहाँ के जो जो मास्टर्स है, जिसे हम इंडियन के योगी भी कह सकते हैं, दे वर वेरी वेरी मच इनरिच्ड विद ची एनर्जी और प्राण एनर्जी। इसलिए उनके आशीर्वाद काम करते थे। आशीर्वाद की जो पोज है, ऐसी पोज है। तो व्हाट इज दिस पोज? तो इस पोज में वहां से एक एनर्जी फ्लो हो जाती है, जिसके पास उतनी एनर्जी है वो बस ऐसे आशीर्वाद दे देता है। तो वहां से एनर्जी, जो अगले वाले के जो चक्रा है, वो चक्रा से वो एनर्जी उसके क्राउन हेड में जब जाएगी, आशीर्वाद हाथ रख दो, ये फुल एनर्जी से है, इसके पास एनर्जी का कनेक्शन है सुप्रीम के साथ में, ये कनेक्टेड है और फ्लो है, और उसके हार्ट में है कि इसके लिए हमको कुछ मदद करनी है, कुछ एनर्जी देनी है। और अगर वो फुल्ली कॉन्जर्वेंट है, यानी पता है उसको कि चक्र किस तरीके से काम करते हैं और कौन सा आशीर्वाद किस तरीके से देना है, जब वो व्यक्ति आशीर्वाद दे देगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, तो उसका जो क्राउन चक्र है उसको एक्टिवेट कर देगा। क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र से सारी एनर्जी पूरे बॉडी में फ्लो होना शुरू करती है, और स्पिरिचुअल एनर्जी बेसिकली बहुत फास्ट फ्लो होती है। तो जब स्पिरिचुअल एनर्जी और स्पिरिचुअली पावरफुल, जैसे गुरु का हमने जो प्रार्थना सुना, जो गुरु आंखें खोल देती है, ज्ञान खोल देते हैं, तो जो आंखें खोल देती है तो वे क्राउन चक्र एक्टिवेट कर देते हैं। तो जैसे क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल एनर्जी लेना शुरू कर देंगे, और उसके साथ में बाकी के सारे चक्र एक्टिवेट होना शुरू कर देंगे। जब वो चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो गुरु एक्टिवेट करके, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया गुरु ने चक्र को। लेकिन उस चक्र को हमेशा के लिए एक्टिवेट रखने के लिए जो प्रोसेस कही गई है, वो प्रोसेस है मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन प्रोसेस में जब हम रहते हैं, तो वो जो चक्र है, वो चक्र एक्टिव एक्टिव हो जाता है। और वहाँ पे जो सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम का कंसेप्ट क्या है? जैसे पूरे हम देखेंगे तो पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड इज वर्किंग वेरी नाइसली, बिकॉज सम इनविजिबल एनर्जी इज मेकिंग एवरीथिंग वर्क नाइसली। कोई तो एक एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, वैश्विक शक्ति है, अ, अदृश्य शक्ति है, जो सूरज को उगने के लिए, पृथ्वी को वहां पे रहने के लिए, पेड़ का हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर का प्रोटॉन माइक्रोन सबको उसी उसी जगह पे रखने के लिए देयर इज सम एनर्जी। तो वो हो गया सुप्रीम। तो जब हम उस सुप्रीम एनर्जी के साथ, बिकॉज एवरीवन हैज अ कनेक्शन विद सुप्रीम थ्रू दिस दिस गॉड, हर एक का कनेक्शन सुप्रीम के साथ में। तो जब हम इस कनेक्शन को रिवाइव करते हैं, इसको ग्रो करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहले हम जो हमारी एनर्जी बॉडी है, एनर्जी बॉडी फुलफिल हो जाएगी। और उसके साथ में जब हम एक अच्छा अच्छा चैनल बन जाएंगे उस सुप्रीम के फ्लो का, तो वी कैन हील, वी कैन हेल्प मेनी मेनी मीन्स बहुत लोगों को हम मदद कर सकते हैं।
जो हीलिंग प्रोसेस है, वो हीलिंग प्रोसेस को बहुत ही रैपिडली, बहुत फास्ट हो सकती है, सेल्फ हीलिंग भी और दूसरों की हीलिंग भी, जब हम सुप्रीम के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो हाउ टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, सुप्रीम एनर्जी? तो सुप्रीम एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए जो पाथ है, उस पाथ को कहा गया है मंत्रास, द चैनल्स। तो उस मंत्र के द्वारा हम सुप्रीम के साथ में कनेक्ट होते हैं, और सारे मंत्रों में का जो जो बीज है, वो बीज वो कहते हैं कि ओम। तो प्राणिक हीलिंग, बेसिकली दिस ऑथर इज नॉट फ्रॉम इंडिया, लेकिन वो भी प्राणिक हीलर उस ओम को इंक्लूड करते हैं। ओम, ओम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जी। और उस एनर्जी को चैनलाइज करके, या फिर स्पेसिफिक उस एनर्जी, उस ओम से एक पार्ट जब निकालते हैं, तो उसको कहते हैं मंत्र। जैसे कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रॉम द ओम दे चैनलाइज वन मंत्र, एंड उस मंत्र के साथ में एक एनर्जी, उसके द्वारा वो कनेक्ट हो जाएंगे। ओम तत्वमसी। ओके, कनेक्शन, एक कनेक्शन, ओम। और उसके साथ कुछ समय के लिए उस ओम को फील करना भी जरूरी है, जिसको कभी कभी, यहाँ पे प्राणिक हीलिंग में भी उसको लिया है, जिसको कभी कभी वो व्यक्ति शून्य समझते हैं, या फिर द स्टेट ऑफ कामनेस समझते हैं, द स्टेट ऑफ कामनेस, शांति, शांति। तो वो शांति मीन्स क्या है? फीलिंग द एनर्जी। और कौन सी एनर्जी? the connection what we made with the energy through the mantra, and feeling that energy is called the shanti। इसलिए हम देखेंगे वैदिक स्क्रिप्चर्स में आ जाएगा, ओम के बाद में शांति ही शांति ही शांति ही आ जाता है। तो शांति, a person can get shanti if that person is connected with the supreme through the energy, through the mantra, and and the feeling of that energy is the shanti। और वो जो शांति है, वो शांति is very very near to the pleasure। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने ट्राई किया कि एज पर कुछ हीलिंग के बारे में, या फिर एनर्जी फील्ड के बारे में, मेडिटेशन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने के लिए। किसी के कुछ प्रश्न हैं तो अभी कुछ समय है तो पूछ सकते हैं, और नहीं है तो अगर नहीं है तो बाद में भी भवानंद राय या फिर मैम के पास देंगे। एज पर माई अवेलेबिलिटी आई विल आंसर। हरे कृष्ण।